जब रक्त सिराओं पर ठहरे तो काला पानी पढ़ लेना, राजगुरु अशफाक की अमर जवानी पढ़ लेना। अरे भारत की बेटियों को मत तौलो इन राखी सावंतों में, भारत की बेटी क्या है झांसी की रानी पढ़ लेना। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अनूप जेडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरे मन में आया कि बेटियों के ऊपर कुछ पढ़ूं, क्योंकि बेटा भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती है। जिस आंगन में बेटियां नहीं होती है साहब, वो घर सूना रह जाता है। जिस पिता को बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त न हो, वो पिता का जीवन अधूरा रह जाता है। आज हम देख रहे हैं बेटियां हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि आज भी बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। जरा सोचिए साहब, जो बेटी पैदा नहीं हुई, दुनिया देखी नहीं, उसकी क्या गलती है? बिना गलती की उसे सजा मौत दे दी जाती है। अरे उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। देना या मत देना प्यार, उन्हें भी जीने दो। उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। देना या मत देना प्यार, उन्हें भी जीने दो। पुत्र रत्न की अभिलाषा का कर ले कष्ट निवारण। सभी प्रसन्न हुए थे जब मां ने गर्भ किया था धारण, किंतु गर्भ में कन्या है जब इसका हुआ प्रसारण। लगे सोचने सभी कैसे हो इसका निस्तारण। दुनिया के हर पापों से घात किए मनोविकार, उन्हें भी जीने दो। देना या मत देना प्यार, उन्हें भी जीने दो। उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। इस दुनिया में उस परमपिता परमेश्वर ने त्याग करने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर किसी में दी है तो एक बेटी में दी है साहब। क्योंकि जीवन रहस्य क्या है रोटी से जाकर पूछो, मिलती है कैसे मंजिल चोटी से जाकर पूछो। जीवन रहस्य क्या है रोटी से जाकर पूछो, मिलती है कैसे मंजिल चोटी से जाकर पूछो। धर्म और कर्तव्य की बलिवेदी पर परित्याग क्या है, पूछना है तो जाकर बेटी से पूछो। बेटियां तो साहब हमेशा दूसरों के हिसाब से जीती है। घर में बेटी पैदा होती है तो जब छोटी रहती है तो घर के हर सदस्यों के गोद में खेलती है। थोड़ी बड़ी होती है तो घर के आंगन में गौरैया की तरह झांकती रहती है। थोड़ी और बड़ी होती है तो माँ के साथ रसोई में घर के काम में हाथ बटाती है, माँ के हिसाब से जीना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी और बड़ी होती है तो पिता और भाई की पगड़ी की तरह सम्मान बन जाती है, अपने पिता और भाई के हिसाब से जीने लगती है। थोड़ी और बड़ी होती है तो उसकी मर्जी जाने बगैर उसकी शादी कर दी जाती है। वो अपने ससुराल में जाती है तो अपने पति के हिसाब से जीने लगती है। कुछ दिन बाद उसके बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों के हिसाब से जीने लगती है। यानी बेटी पूरा जीवन दूसरों के हिसाब से जीने में काट देती है। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है साहब? मेरी इन बातों से अगर एक भी बेटी की जान बच जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक हो गया। क्योंकि चलते चलते मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर घर में बेटियां नहीं होंगी तो कलाई में राखी कौन बांधेगा। मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर घर में बेटियां नहीं होंगी तो कलाई में राखी कौन बांधेगा। और ऐसे ही अगर गर्भ में बेटियों को मार दिया जाए तो कबूतर के गले में चिट्ठी कौन बांधेगा।